अभी नागौर के अंदर, मैंने पीछे फतेहाबाद में मेरी कैंडल मार्च था, उसके अंदर भी मैंने ये बात रखी, नागौर के अंदर 100 करोड़ का एमडी नशा पकड़ा गया राजस्थान में, नागौर में, और खूब मीडिया में छपा था वो बात। 100 करोड़ का पकड़ा गया। और मेरे को लगता है ऐसे कई कई करोड़ों का नशा हमेशा हर बार हम सुनते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोग बड़ी मात्रा में। तो कभी आपने ये भी सुना जी, कभी छपाया हुआ देखा हो भी, कभी 100 करोड़ पकड़ जिसके पास चिट्टा पकड़ा जाता है उसको कभी फांसी हुई हो इस देश में, कभी उसको कोई ऐसी उम्र कैद की सजा मिली हो? ऐसे लोगों जो शरेआम वो जो है फैक्ट्री के अंदर, नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर था जी वो, जो नागौर में पकड़ा गया, नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर था, और वहाँ पे वो 100 करोड़ का एमडी उसका चिट्टा पकड़ा गया, और 20 करोड़ का अजमेर में पकड़ा गया, जिसने बताया कि मैं कहाँ से लेके आया हूँ, नागौर से, वहाँ पे फैक्ट्री है, उसकी निशानदेही पे उसको पकड़ा गया। अब उस व्यक्ति को पकड़ लिया तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसको फांसी होगी? अगर वो 100 करोड़ का चिट्टा कितने बच्चों की जिंदगी लेता, अब ये सोच के देखो, अनुमान लगा के देखो इस बात का, कितने बच्चे जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ उनके लिए राजस्थान में सबसे बड़ा हब क्या है? हम सिरसा वाले, फतेहाबाद वाले, हिसार वाले अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? कोचिंग के लिए सीकर में, कोटा में। तो वो सीकर से 150 किलोमीटर दूर है, तो वो किसके लिए प्लानिंग की जा रही है? कि सबसे बड़ी उनको मंडी है, जैसे हम कहते हैं ना, ये सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, अनाज मंडी है, तो सबसे बड़ी मंडी जो है उन नशे वालों के लिए तो वो कारोबार मंडी वही है ना, जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको पता है ये बच्चे ही हमने नशे पे लगाने हैं। तो ऐसे जो हमारे लाखों लाखों हजारों बच्चों के गुनाहगार हैं, उनको फांसी क्यों नहीं? वैसे भी ये तो कई बार हो लिया मेरे साथ, बहुत बार हो लिया, मेरे घर तक आ लिया। गुरु नानकपुरा मोहल्ला हमारा सबसे बड़ा था, जैसे आपके यहाँ मेरे को लग रहा वो क्या नाम है जी उसका, वो जे कॉलोनी, ऐसे वहाँ हमारे गुरु नानकपुरा मोहल्ला है, उसके अंदर टोटली जो है वो सारे नशा के बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े, जिनमें मैं बताया ना 50-50 केस, वो वहीं रहते हैं। तो मेरे घर तक भी पहुँच लिए सब कुछ, मेरे माता को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, सबको मारने तक आती है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं ज़िंदगी में जो है ना, मैंने हर रोज़ नहीं मरना, मैं एक बार मरूंगा, वो परमात्मा को पता कि मैंने कब जाना है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई लूँ। अगर लाखों युवाओं को बचाने के लिए मेरे को अपनी जान देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। 22 तारीख को सिरसा में नशा मुक्ति रैली निकाली जाएगी और भवानी सिंह हमारे साथ हैं जो इस मुहिम को चलाए हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 22 तारीख को सिरसा से नशा मुक्ति रैली निकाली जाएगी। देखिए, जिस तरीके से सिरसा के हालात आप सबको पता है जी कि आज नशे में चपेट में हर दिन यहाँ हमारा युवा, नया जो युवा वो नशे की चपेट में आ रहा है जी। अब युवाओं को बचाने के लिए हमारी नशा मुक्ति सेना और महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का जो हमने गठन किया था आज से 2 साल पहले, तो हम लोग फतेहाबाद में बहुत सारी ऐसी यात्राएं और बहुत सारे लोगों को पकड़वा भी चुके हैं। एक ऐसी टीम का गठन हमने सिरसा में भी किया, और उसके लिए हमने एक बड़ी यात्रा का, जिसमें युवाओं की यात्रा, युवाओं के लिए नशे से बचाने के लिए और युवाओं को जगाने के लिए, कि वो युवा, अब क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम लोग जब सरकारों के सिर पे और उन चीज़ों के ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो शायद इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है, इसमें समाज के हर एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगता है कि उस चीज़ को जगाने के लिए संगठनों को, संस्थाओं को, सब लोगों को, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकली संगठन हो, उन सबको एक साथ इसके ऊपर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। आपने देखा पंजाब का जिस तरीके से हालात हैं, आज पंजाब में किस तरीके से झूलते हुए लोग आज हमारे को सड़कों पर, घरों के बाहर दिखते हैं। इसी तरीके से ये हालात हमने धीरे धीरे देखा कि अपने हरियाणा में भी, सिरसा में और फतेहाबाद में शुरू हो चुके हैं। और मेरे को लगा कि अगर हम समय रहते इसको नहीं जागें तो ये जो आम अपने घर के बाहर अपने को ऐसे झूलते हुए लोग दिखेंगे, और हमें दिन में भी घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए कि ऐसा हालात हमारे इस देश में ना हो, हमारे इस प्रदेश में ना हो, हमारे फतेहाबाद और सिरसा में ना हो, उसके लिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे धार्मिक गुरु बाबा ब्रह्मदास जी रहेंगे, सिरसा के एसपी साहब रहेंगे, सिरसा के डीसी साहब रहेंगे, और उसके अलावा जो है यहाँ पे जितनी संस्थाएं हैं, संगठन, हम उनको भी अपील करते हैं वो आएँ। बहुत सारी संस्थाएं जैसे अकेडमीज मैंने कहा, ICS हैं, वो मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभा रहे हैं, उनके परिमल सर हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से और भी जो संस्थाएं हैं, उनके भी साथ भी चर्चा करी है। जो शैक्षिक संस्थान है, कॉलेज है, CDLU में मैं गया था, उनके मिला उनसे भी। मतलब इस तरीके से हम हर एक संस्था तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने युवा हैं वो खड़े हों। जब तक, क्योंकि युवा नहीं खड़े होंगे इसके खिलाफ, तब तक ये बीमारी रुकने वाली नहीं है। भवानी सिंह जी, आप लगातार मुहिम चला रहे हैं, क्या वजह मानते हैं, क्यों नशा पनप रहा है और कौन लोग इसके पीछे खास तौर पे जिम्मेदार है? मैं बिल्कुल खास तौर से कहूँगा जी, मेरे को कोई इसमें संकोच नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली विल की कमी है। मेरे को ये लगता है किसी भी विधानसभा में कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई चर्चा होती हो नशे के ऊपर। अगर आपने सुनी हो सकता है मैंने ना सुनी हो, आपने सुनी हो, मेरे को ध्यान नहीं है कि कहीं कोई सेशन ऐसा हुआ जिस पे सिर्फ नशे के ऊपर चर्चा हुई हो। ना कोई पक्ष, ना कोई विपक्ष, कोई व्यक्ति जो है नशे के ऊपर खुल के बात नहीं करता। हम मैराथन कितनी भी कर लें, हम साइकिल यात्राएं कितनी भी कर लें और कितनी भी कर लें, ये तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो हमारे सदन के चुने हुए साथी हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं चाहे लोकसभा के, उनको लोकसभा और विधानसभा में इस चीज़ के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से आर्टिकल 47 हमारे देश का संविधान में कहते हैं, संविधान में लिखा हुआ है नशे के खिलाफ, वो चीज़ें भी नहीं लागू हो रही हैं।
जो ऑलरेडी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे को संविधान दे के गए हैं, जिसमें आर्टिकल 47 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं उसके ऊपर चर्चा होती है? आर्टिकल 47 के ऊपर होनी चाहिए। नशे के ऊपर किस तरीके से प्रतिबंध होनी चाहिए, नशे की किस तरीके से हमारे को जो है बात करनी चाहिए, वो चीज़ें कभी भी संविधान विधानसभा में और लोकसभा में नहीं होती। तो उसके लिए हमें ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो हैं इस चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये हमने इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट हम इसको चलेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भैया एक यात्रा अगर लंबी भी करनी पड़े तो वो करेंगे, लेकिन इस देश में एक ऐसा कानून बना के रहेंगे जिसमें जो नशा कारोबारी है, जिनके ऊपर 30-30, 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, उनको कम से कम उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा हो, ये हम करवा के रहेंगे। तो आपने फतेहाबाद में जिस तरह का अभियान चलाया, आप नशा पीड़ितों के पास भी गए, नशा जो बेचते हैं उनको भी आपने पकड़वाया, ओवरऑल क्या इमेजिन किया आपने, क्या इमेजिन किया आपने पूरी व्यवस्था में? देखिए, मैंने यही कहा, मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से मैं आप दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। 127 बच्चे जो मैंने अपने हाथों से जिन बच्चों का सेंटरों में बिठा के इलाज करवाया हमने, वो बच्चों में से काफ़ी सारे बच्चे वापस आके बाहर फिर नशे में, क्योंकि वो नशे वाले उसकी इंतज़ार में रहते हैं, उनके परमानेंट कस्टमर है वो। ये ऐसा कस्टमर जिसको एक बार नशा लग गया, वो 4-5 साल जब तक वो मरा नहीं, जब तक वो उसका क्लाइंट है। अब वो उस क्लाइंट को ढूंढने के लिए या उसके साथ फ़ोन पे बात करके, जैसे वो बाहर आता है सेंटर से, वो उसको फिर नशा पहुंचाते हैं, वो उसको नशा छोड़ने नहीं देते। इसी तरीके से जिन लोगों को हमने पकड़वाया पुलिस की सहायता से, 2-2, 4-4, 5-5 बार हमने पकड़वा लिया, अब वो छूट के फिर वापस आके फिर वही करते, डंके की चोट से करते और कहते हैं हमारा क्या हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं उन्हीं के लिए अभी हमें लग रहा है कि भी हम अब हमारा भी मोरल डाउन होता है, हमारे जैसे जो लोग लगे, क्योंकि नशे वाले के खिलाफ आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति जाके सूचना देता है तो उसके लिए कितना बड़ा, मेरे को कितनी चुनौतियाँ मिली हैं, कितनी बार मेरे को धमकियाँ मिली हैं। इसी तरीके वो पुलिस वाले जो साथी हमारे हैं, जो 10-10 बार जाके एक व्यक्ति को अंदर देते हैं, 50-50 बार पकड़ के अंदर देते हैं और वो फिर छूट के वापस बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उनको भी ये लगता है कि भी उनका भी मोरल डाउन होता है और उनको एक हार महसूस होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो मेरे को लगता है कि हमें इस बात के लिए ऊपर सरकारों को चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। जितने भी पॉलिटिकली पार्टियां हैं उनको चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश उनका है। आज मैंने कहा कि एक आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में हर साल 2 लाख युवा मरते हैं नशे की वजह से। और मेरे को लगता है कि पूरे देश में अगर मैं आतंकवाद की बात करूं, जिसके ऊपर हमने वो ला रखी है, टाडा ला रखी है और देशद्रोह की धाराएं लगा रखती है, उसमें अगर हम बात करें तो 200 या 300 लोग मरते होंगे पूरे देश साल भर में। तो भैया जब 200-300 वालों के लिए इतना शोर मचाते हैं सब लोग, तो हमारे को इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए, इसके ऊपर गंभीरता से बात करनी चाहिए। और अब ये समय आ चुका है कि इसके ऊपर गंभीरता से हमारी संस्थाएं सब काम करें। अदरवाइज़ मैंने आपको ये कहा कि आज के 7-8-10 साल बाद एक ऐसी सुनामी का आप देखोगे कि ये लोग थे वो पागल लोग जो बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने अगर नहीं सुनी तो 10 साल बाद इतनी बड़ी सुनामी का आप इस देश में देखोगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा नशे में। हालांकि लोगों की आमतौर पे धारणा बनी हुई है कि अगर किसी नशा तस्कर की जानकारी पुलिस को देते हैं तो नशा तस्कर छूट के आ जाता है और हमसे पंगे वापस लेता है, और कई बार क्या होता है कि जानकारी देने वाले के नाम भी शेयर हो जाती है, भाई इसने बताया था। तो इस व्यवस्थाओं में सुधार कैसे आएगा भवानी जी? मैं आपको ये कह रहा हूँ जी, मैं खुद भुगतभोगी हूँ उस बात का। जिन लोगों को हमने पकड़वाया, जिन लोगों को अंदर करवाया, वही लोग बाकी छूट के हमारे घर तक पहुँचे, मेरे परिवार में मेरे बच्चों, पत्नी तक, सब तक पहुँच लिए, मारने तक के गए वो। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि उस चीज़ को हम जो सुधारने वाला काम ये है कि हमारे पास सख्त कानून नहीं है। उसको जो अंदर जाता है उसको ये लगता है कि तेरे को तो छूट के वापस आना, फिर मैं इनको देख लूँगा। और कंप्लेंट करने वाले को, आप जैसे साथी को ये लगता है कि अगर तू कंप्लेंट कर भी देगा तो क्या होगा, ये 4 दिन बाद छूट के आके फिर तेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, तेरे को मारेगा। इस डर की वजह से वो सूचना नहीं देते। पुलिस ये कहती है कि हमारा सहयोग नहीं करते। अरे भैया सहयोग तो वो कर दें लोग, लेकिन जब उन लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि अब ये अगर जो व्यक्ति अंदर जाएगा वापस बाहर नहीं आएगा, तो मैं ये कहता हूँ नशा चल जाए एक दिन भी, आप मेरे को बता दीजिए। तो इसमें जो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़, सारी चीज़ निकल के सामने आई है, वो ये चीज़ निकल के आई है, जब तक एक बड़ा कानून नहीं इस देश में बनता, इन कानून का इन लोगों को डर नहीं होता, तब तक ये जो व्यवस्था है ये ऐसी चलती रहेगी, नशा ऐसे ही बिकता रहेगा। और पुलिस जब किसी तस्कर को पकड़ लेती है फिर लोग ये चर्चा करते हैं कि बड़े मगरमच्छ तो अब भी बाहर है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ती है। आपने इमेजिन किया है पूरे अभियान के अंदर कितने बड़े मगरमच्छ पकड़े गए? मैं आपको ये कहता हूँ भाई साहब, रोज़ आप अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। मैंने अभी नागौर की घटना आपको बताई, जिसमें 100 करोड़ का MD नशा जो है एक फैक्ट्री जहाँ बना रहे थे वो पकड़ा गया। उससे बड़ा मगरमच्छ क्या होगा भाई साहब? अब हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करो भाई साहब इस बात को, इसको लिखना, आप याद करना मेरी बात को, कि क्या उसको फांसी होगी? इससे बड़ा और देशद्रोही क्या हो सकता है? जो आदमी का, जिसके पास 100 करोड़ का, जिसने फैक्ट्री चिट्टे की लगा रखी है, पता नहीं कितने, अगर वो चिट्टा चला जाता, जैसे 20 करोड़ का चिट्टा उसी की फैक्ट्री से गया हुआ अजमेर में पकड़ा गया, तो ऐसे उसने पता नहीं अब तक कितना बेचा होगा। अब उस चिट्टे को खा के या उस MD नशे को खा के कितने बच्चे युवा जान गवाएंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के जीने का हक है। आप बताओ, उनके खिलाफ क्या बड़ा कानून नहीं बनना चाहिए? उनको फांसी नहीं होनी चाहिए क्या? जो हज़ारों बच्चों के गुनाह, मौत के गुनाहगार हैं, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए क्या? मैं ये कहता हूँ जब उनको फांसी नहीं होती तब लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, चाहे बड़ा मगरमच्छ पकड़वा लो चाहे छोटा पकड़वा लो, होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कानून ही नहीं है। हमें उस कानून के लिए लड़ना पड़ेगा, और उस कानून के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मेरे जैसे मेरे को पागल लोग जिस दिन मिल जाएंगे, उस दिन हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे।
तो कभी ऐसा हुआ कि जिसका आपने इलाज करवा दिया उसने बाद में एलिगेशन लगा दिया हो कि मेरे को तो जबरदस्ती लगे इलाज करवा दिया, ऐसा कोई किस्सा तो नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मैं ये कहता हूँ वो लोग भी बचना चाहते हैं, क्योंकि इस दलदल में गिरने के बाद जब उसकी जान जाने वाली होती है ना, तब वो रोते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं हर रोज़, माताओं के भी आते हैं, बहनों के भी आते हैं। 80 से 90% जो है मेरे पास फ़ोन आते हैं वो लेडीज़ के आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज के टाइम में परेशान है ना, हम कहते हैं ये महिला कानून लेके आए हैं। भैया इस महिलाओं का असली भला तब होगा जब महिलाओं के लिए घरों में से हम नशा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित है तो वो नशे की वजह से हैं। कहीं पे भी अगर घर में कोई आप देखते हो वायलेंस होता है तो वो नशे की वजह से होता है। हमारे भट्ठू की घटना थी जो पीछे अभी मैंने कैंडल मार्च निकाला अभी 3 दिन पहले। उसकी घटना ये थी कि उस एक पति हर रोज़ अपनी पत्नी को मारता था, अपने बच्चों को पीटता था। उस वजह से उस पत्नी ने सुसाइड किया अपने 2 बच्चों के साथ। आपने देखी थी वो घटना, कितनी मीडिया में चली थी वो, कि 2 बच्चों के साथ, बिल्कुल वो छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ उसने सुसाइड किया। उसको पता कि अगर तेरे मरने के बाद ये बेटी और बेटा कहाँ जाएंगे, इसको भी ये मार देगा, ये बेच देगा मार्केट में, क्योंकि नशे वाले को नशे के लिए वो किसी को भी बेच सकता है। ऐसी एक घटना खुन्नन गांव में एक नशेड़ी ने अपनी बेटी को जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी उसको स्कूल से छुट्टी करवा के नहर में फेंक दिया। तो ऐसी घटनाएं अब आम हो गई। कोई देखा होगा, आपने सुना होगा कि नशेड़ी ने अपनी माँ को मार दिया गले पे चाकू रख के, सिर्फ 100 रुपये के पीछे। कैथल की घटना थी। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। वो खुद तो मर रहे हैं, अब अपने परिवारों को मार रहे हैं, क्योंकि वो तड़फ रहे हैं। उनको नशा चाहिए, उनको नशा नहीं मिला तो भाई साहब वो आपको भी मार सकते हैं, मेरे को भी मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब वो तड़फते हैं, उनको नशा नहीं मिलता, तब उनको लगता है कि कोई उनको बचाने वाला होना चाहिए, कोई उनका हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए। उस समय मेरे को लगता है उनसे नफरत करने की बजाय अगर उनको हम आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे साथ मतलब बड़े प्यार से आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का, जैसे आपको बताया, 127 बच्चों का इलाज करवा चुका हूँ, और बल्कि वो थैंक्सफुल रहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोबारा फिर नहीं अपने आप को रोक पाते, या वो जो नशा कारोबारी उनको फिर संपर्क करके फिर नशे में उनको ले जाते हैं। तो 22 तारीख की आपकी ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकलेगी और आम पब्लिक से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? 22 को हमारी रैली जो है वो आपको मैंने बताया भगत सिंह स्टेडियम से लेके सुरखाब चौक तक जाएगी। और उसमें मेरी अपील यही है कि अभी जागेंगे तो हम बचा लेंगे, और अभी नहीं जागेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं सब जितने भी जागरूक लोग हैं सिरसा के, मेरे जागरूक नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, भैया अपने परिवारों को, अपने बच्चों को अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 22 तारीख को पहुँचो। ये लड़ाई आपकी है। मैं तो आज यहाँ लड़ने के लिए, एक लड़ाई की शुरुआत करने के लिए आया हूँ। आप लोग साथ दोगे तो आप अपने सिरसा को बचा लोगे, नहीं तो आपके सामने, आपकी आंखों के आगे ही सिरसा बर्बाद होगा। सुबह 10 बजे टाइम रहेगा? सुबह 10 बजे का समय रहेगा। 9 बजे का समय दिया हमने सब लोगों को, 10 बजे हम यात्रा शुरू कर देंगे। तो सब साथी वहाँ 9, सवा 9 बजे तक सब पहुँचें, और हम सब एक साथ जो हैं एक सरकार से उस दिन मांग करें कि एक ऐसा कानून इस देश में हो जिसमें जो है नशा व्यापार करने वाले को डर लगे, अगर तू जाएगा अंदर तो वापस बाहर नहीं आएगा। इस कानून की हम मांग